नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल। मैं डायरेक्टर एंड हेड न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक या लकवे के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक एक खतरनाक बीमारी है जो बहुत कॉमनली होती है। जितना हार्ट अटैक कॉमन है उतना ही लकवा या ब्रेन स्ट्रोक कॉमन है। और अगर हम सही टाइम पे अपने मरीज को इलाज के लिए ले जाते हैं तो इसका इलाज भी संभव है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या क्या है ये ब्रेन स्ट्रोक? तो ब्रेन, हार्ट, किडनी, जो भी ऑर्गन्स हैं, इनको हर समय खून की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो हार्ट से खून जाता है नसों से ब्रेन की तरफ। अगर जो दिमाग की नसें ब्लॉक हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं या बंद हो जाती हैं, तो दिमाग को खून का सप्लाई बंद हो जाता है, तो वो ब्रेन स्ट्रोक कहलाता है। ये दूसरा कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक का हेमरेजिक, यानी कि दिमाग की नस फट गई। आपने सुना होगा किसी को हाई ब्लड प्रेशर से ब्लीडिंग हो गई सर के अंदर, तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक में आ जाता है। वो थोड़ा कम होता है, दिमाग की नस से ब्लॉकेज होना ज़्यादा कॉमन है और उसके ही टाइम की उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है। बट पहले ये समझें कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो हमारा निमोनिक है फास्ट या बचाव। तो फास्ट मतलब फेस, आर्म, स्पीच और टाइम। बचाव मतलब बाजू, चेहरा, वक्त, आवाज़। तो किसी का मुंह टेढ़ा होना, किसी का बाजू कमज़ोर होना, सुन पड़ जाना, पैर कमज़ोर होना, एक साइड का लकवा हो जाना, या आवाज़ सही से नहीं निकलना, बोल नहीं पाना, समझ नहीं पाना, ये सब स्ट्रोक के लक्षण हैं। फ़ौरन टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए टी सब में रखा गया है कि फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें। अत्यधिक चक्कर आना, बहुत तेज सर में दर्द होना, बैलेंस नहीं बनना, ये सब के अंदर भी हम बोलते हैं कि स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। या हेमरेजिक स्ट्रोक में बहुत तेज सर में दर्द हो गया तो वो भी स्ट्रोक के लक्षणों में काउंट होता है। टाइम की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जो भी हम इलाज कर रहे हैं वो टाइम डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, दिमाग को खून नहीं मिल रहा, दिमाग के सेल्स मरते जा रहे हैं, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम जो पहले 4.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं और दिमाग की नस ब्लॉक्ड है, तो हम एक इंजेक्शन देके उस नस को खोलने की कोशिश करते हैं। अगर इंजेक्शन से नहीं खुलता है तो हम दिमाग के अंदर स्टेंट डाल के उस क्लॉट को पकड़ के खींच लेते हैं। अगर हम 4.5 से 24 घंटे के अंदर पहुंचते हैं तो दवाई नहीं दे सकते, फिर सीधे हमें स्टेंट डाल के ही उस नस को खोलने का प्रयास करते हैं। बट अगर आप दूसरे या तीसरे घंटे पे आते हैं और नस खुल जाती है तो मरीज की रिकवरी फास्टर होती है। अगर आप 12, 14, 15 घंटे पे पहुंचते हैं और फिर नस खुलती है तो मरीज की रिकवरी स्लोअर हो जाती है, क्योंकि दिमाग, जैसा मैंने बोला, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है दिमाग डैमेज होता चला जाता है। तो यही ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं और जिनको हमें तेज़ी से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जब आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो ये ध्यान रखें कि उस हॉस्पिटल में पहुँचें जो स्ट्रोक रेडी है, जिसका मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो, न्यूरोलॉजिस्ट की फैसिलिटी हो और आइडियली एक इंटरवेंशन करने वाला भी वहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध हो। जो ये सुविधाएं होती हैं तो हम उनको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहते हैं। लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा बचाव की, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्ट्रोक हो ही ना, तो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये हमें कंट्रोल में रखनी है। अगर हमारी कोई खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं, पहले हार्ट अटैक या स्टेंट हो चुके हैं, तो वो दवाइयाँ हमें रेगुलर लेनी है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है। खाने में तला भुना बाहर का कम रखना है, फ्राइड वगैरह पे बहुत ध्यान रखना है। स्मोकिंग एब्सोल्यूट ज़ीरो, अल्कोहल कंजम्पशन लो, नो ड्रग्स। तो ये जो बहुत कॉमन सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाके उसको अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट में मेरा आपको यही मैसेज है कि स्ट्रोक एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, प्रोवाइडेड हम टाइमली एक्ट करें। तो अगर आसपास किसी को भी स्ट्रोक के लक्षण दिखते हैं, फास्ट का निमोनिक याद रखिए, बचाव हिंदी में है, और फ़ौरन स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचिए, जहां हम इंजेक्शन या स्टेंट के माध्यम से इसका इलाज करेंगे। थैंक यू।